नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने और उसके एजेंडे को ध्वस्त करने का बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। आप जानते हैं कि कल राहुल गांधी की देहरादून में छात्रों की गूंज रैली होगी, जिसके लिए आज खुद राहुल ने छात्रों से आह्वान किया है कि वो इसमें शामिल हों। राहुल ने बताया कि इस बार रैली उत्तराखंड में करने की वजह क्या है। आप याद कीजिए कि कल इसी कार्यक्रम में हम लोग पूछ रहे थे कि आखिर राहुल गांधी उत्तराखंड ही क्यों जा रहे हैं, देहरादून ही क्यों जा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने सुबह सुबह हमारे सवालों का जवाब दिया है। राहुल गांधी क्या लिख रहे हैं, जरा देखिए। लिख रहे हैं राहुल गांधी कि 17 जुलाई को देहरादून आ रहा हूं, पर उत्तराखंड ही क्यों? क्योंकि देवभूमि को पेपर लीक का एपिसेंटर बना दिया गया है। यूके SSSC परीक्षा में यहां एक सिस्टम बैठ गया है, जहां पटवारी, लेखपाल या कोई और पद काबिलियत से नहीं बल्कि अपराधियों के तय किए रेट से मिलता है। सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून बनाया, फिर भी लीक होते रहे। कानून कागज पर रहा और पेपर बाजार में बिकते रहे। जरा सोचिए, एक बच्चे ने सालों तैयारी की, फॉर्म भरा, फीस दी, दूर के सेंटर तक गया और उसका पद किसी और ने खरीद लिया। यह लीक नहीं, यह चोरी है उस युवा के हक की, उसके रोजगार की, उसके भविष्य की। मैं उत्तराखंड के हर अभ्यर्थी, हर छात्र, हर युवा से कहता हूं, यह आपकी लड़ाई है और मैं आपके साथ हूं। 17 जुलाई देहरादून, आइए छात्रों की गूंज को हुंकार बनाएं। भविष्य नीलाम नहीं होने देंगे, सपने लीक नहीं होने देंगे। तो यहां राहुल गांधी ने यह बात कही है। वहीं 20 तारीख से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें तय कर लिया गया है कि बीजेपी को किन खास मुद्दों पर घेरा जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया है, क्या कुछ बताया है जरा आपके सामने वो भी ला रहा हूं। इस मसले पर कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि चंदा चोरी, आस्था के साथ धोखा, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था का अंदरूनी पतन, संस्थाओं पर कब्जा, राजनीतिक पार्टियों को तोड़ना, कई घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप, कमर तोड़ महंगाई, विदेश नीति की विफलताएं और रणनीतिक गलतियां, 3.5 करोड़ वाहन मालिकों पर एथेनॉल ब्लेंडिंग थोपना, बेतहाशा पेड़ों की कटाई और SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर लगातार हमले, ये कुछ ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान मोदी सरकार को जवाबदेह ठहराएगी। ये बात यहां कह रहे हैं। वहीं यहां पर कांग्रेस संसदीय दल यानी CPP की बैठक में इन गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई, जो हमारे लोगों के जीवन और उनकी उम्मीदों पर असर डालते हैं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मोदी को एक चिट्ठी लिखकर भी फंसा दिया है। खड़गे ने संशोधित 131वें 131st संविधान संशोधन विधेयक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। एक पोस्ट में खड़गे ने क्या कुछ बताया है, जरा वो भी आपके सामने ला रहा हूं। यहां खड़गे ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है कि वे परिसीमन आदि पर सरकार के संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएं। मार्च और अप्रैल 2026 के पूरे समय मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर आग्रह करता रहा कि केंद्र सरकार परिसीमन आदि से संबंधित अपने प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाए। दुर्भाग्य से इन अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 आवश्यक 2/3 बहुमत हासिल करने में स्पष्ट अंतर से विफल रहा, यानी पास नहीं हो पाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा है कि मैं मीडिया रिपोर्टों में पढ़ रहा हूं कि केंद्र सरकार अब संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान 131वां संशोधन विधेयक 2026 को फिर से पेश करने का प्रस्ताव कर रही है। मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि परिसीमन आदि पर सरकार के संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। इसे संसद में पेश किए जाने से पहले हमें उनका विस्तार से अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। तो कांग्रेस ने हर तरह से मोदी सरकार पर दबाव बना लिया है, यह साफ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा एक बड़ा डेवलपमेंट यह भी है कि 19 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से कांग्रेस ने अपील की है कि वे अनशन खत्म करें। यह कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक अपील है। इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि कांग्रेस ने यहां पर भरोसा दिलाया है कि वो मोदी सरकार का विरोध जारी रखेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने क्या लिखा है ये देखिए। यहां पर वेणुगोपाल क्या लिख रहे हैं। वेणुगोपाल लिख रहे हैं कि श्री सोनम वांगचुक केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1.5 महीने से ज्यादा समय से यही मांग कर रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी मांग कर रही है। हम श्री वांगचुक जी के दुख और गुस्से को समझते हैं, खासकर मोदी सरकार में जवाबदेही की कमी के कारण और खासकर परीक्षा व्यवस्था के पूरी तरह विफल हो जाने को लेकर उनकी सेहत को देखते हुए हम श्री वांगचुक से अपील करते हैं कि वे अपना अनशन खत्म करें। उनकी चिंताएं हमारी और अन्य विपक्षी दलों की भी चिंताएं हैं। भरोसा रखें, हम मोदी सरकार का विरोध जारी रखेंगे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते रहेंगे। आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी और कांग्रेस को निशाने पर लेने के लिए एक नैरेटिव चलाया जा रहा था कि बाकी विपक्षी नेताओं की तरह राहुल क्यों जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर नहीं जाते हैं। लेकिन अब केसी वेणुगोपाल के इस ट्वीट से यह नैरेटिव ध्वस्त हो गया है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि कल देहरादून में राहुल गांधी की रैली में सीजेपी के लोग यानी कॉकरोच जनता पार्टी के लोग पहुंचते हैं या नहीं। वैसे आज जंतर मंतर पर डिंपल यादव पहुंची, उनके बाद किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे और उनके बाद अरविंद केजरीवाल पहुंचे। यहां डिंपल यादव जब पहुंची थी तो उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसी ही बात कही और बात ऐसी ही कही किसान नेता यहां टिकैत साहब ने, राकेश टिकैत ने। तो कुल मिलाकर इस समय मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनता हुआ दिख रहा है और ऐसे में बीजेपी टीएमसी को तोड़कर या एनसीपी को तोड़कर या शिवसेना को तोड़कर क्या अपना बचाव कर पाएगी, बड़ा सवाल है। सवाल यह कि कांग्रेस ने कॉकरोच से कर दी बड़ी अपील। अभी आपने सुन लिया, इस अपील के क्या मायने हैं ये समझेंगे। और दूसरा, बीजेपी के एजेंडे को कैसे यहां ध्वस्त करने का पूरा प्लान सामने आ गया है वो भी आपके सामने हम रखेंगे। कैसे ध्वस्त करने का बड़ा प्लान यहां पर सामने आया है बीजेपी के एजेंडे को, नरेंद्र मोदी के एजेंडे को, यह सब समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहां पर जब एक तरफ राहुल गांधी जाना चाहते हैं, वहां देहरादून में कार्यक्रम कर रहे हैं और वो भी छात्रों की गूंज, उस कार्यक्रम की अनुमति उन्हें वहां नहीं मिलती है जहां वो चाहते हैं। पहले अनुमति मिल जाती है, उसके बाद फिर परमिशन के लिए कहा जाता है कि नहीं जी यहां हम नहीं कर सकते, आपको नहीं दे सकते। इसके बाद दूसरी जगह जाते हैं। कल राहुल गांधी की दूसरी जगह पे जो स्कूल है उस स्कूल में उनकी स्कूल के ग्राउंड पर उनकी कैसी सभा होती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इधर जो तस्वीरें हैं, जरा आइए जरा कुछ तस्वीरों को देखिए। जरा इस तस्वीर को दिखाइए जहां अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं, संजय सिंह भी पहुंचे हुए मंच पर। क्या चल रहा है जरा देखिए, स्क्रीन पर ले। ये भी बहुत ज्यादा अहंकार में डूबे हुए हैं। अंत में एक प्रपोजल देना चाहता हूं, आप लोगों से सहमति चाहता हूं। मैं धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े करके बताया कि सोनम वांगचुक। तो मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ और सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाओ। मेरे को पता है प्रधानमंत्री जी सुनने वाले नहीं है, प्रधानमंत्री जी करेंगे नहीं है। क्यों नहीं करेंगे? उनको डर लगता है ये सोनम वांगचुक कोई क्रांतिकारी चीज ना कर दे। पर दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जितनी शिक्षा व्यवस्था सड़ गई है, जितने खराब हो गई है, उसमें हमें क्रांतिकारी कदम ही चाहिए। बिना क्रांति के शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। हमें सोनम वांगचुक जैसा क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री भी चाहिए और उसके क्रांतिकारी कदम भी चाहिए। दोस्तों 20 तारीख को मैं सब लोगों से देश के कोने कोने में जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर देखेंगे, जो लोग मीडिया के जरिए देखेंगे, सबको अपील करना चाहता हूं
ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पे आइएगा और 20 तारीख के तो 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां आइए। यहां पर सीधे सीधे एक बड़ी डिमांड कर दी अरविंद केजरीवाल ने इस मंच से। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ और सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाओ। यह बात यहां पर कही है इन्होंने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल ने। शिक्षा व्यवस्था कैसी है उसको दुरुस्त करने के लिए क्या सोनम वांगचुक की जरूरत है? सोनम वांगचुक पिछले 18 दिनों से, आज 19वां दिन है, 19 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर हैं। उनके साथ साथ नेहा भी हैं, नेहा वोरा, आयशा की चीफ, वो भी लगातार उनके साथ। दोनों की हालत बहुत नाजुक है, लेकिन फिर भी ये लोग, और इन सब के बीच कल उधर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं देहरादून। कितने लोग इधर से वहां पहुंचेंगे, वहां से इधर आएंगे, बहुत एक गंभीर तस्वीर बनने वाली है। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को उधर भी ले चलेंगे सीधे जंतर मंतर पर। 3 हमारे साथी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रफुल्ल कोलखियान जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप तीनों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, उनका भी स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। सीधे जल्दी से चलना चाहता हूं उधर जंतर मंतर। स्वागत इकरार आपका भी, आपके पीछे काफी भीड़ है। पिछले 3-4 दिनों से भीड़ का आलम जो है वो दिखाई दे रहा है। भीड़ बढ़ती जा रही है, समर्थकों का आना जाना लगा हुआ है। अब क्या यहां से तस्वीर, क्यों यहां से 20 तारीख 20 रट तो रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें कई जगह अगर कई ढंग से देखा जाए तो भयावह भी हैं, क्योंकि हालत जो अनशनकारी हैं, जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, उनकी हालत खराब होती जा रही है। आज कौन कौन लोग पहुंचे आधिकारिक तौर पर आप ये बताइए, और उसके बाद क्या रिएक्शन है ये बताइए, और इतनी भीड़ कहां से आई है ये भी बताइए। जी राजीव जी, देखिए लगातार कल जब हम चर्चा कर रहे थे तब भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और अगर आज बात करें तो आज उससे करीब डबल के आसपास अगर हम बात करें तो 2 गुना से ज़्यादा भीड़ है। इतनी भीड़ है कि राजीव जी, हम जब आपसे चर्चा करते थे तो मंच के जहां नेहा जो भूख हड़ताल कर रही है वो साइड में हम लोग खड़े होकर चर्चा करते थे आपसे, और मंच क्लियर दिखता था। लेकिन आज भीड़ वहाँ इतनी है मंच के पास, मंच के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों जगह भीड़ बहुत है कि हम बिल्कुल लास्ट में आकर जो है ये हमने माइक अपना लगाया ताकि भीड़ जो है वो देख सके। ये भी आप देख सकते हैं कि भीड़ किस कदर भीड़ है। ये भीड़ राजीव जी सरकार के लिए चिंता का विषय जरूर बनने जा रही है, क्योंकि लगातार जैसा कि ये एक तरीके की खबर ये चलाई जा रही थी कि आंदोलन में भीड़ नहीं है, लोग रील बनाने के लिए आ रहे हैं, और तमाम जो है वो कुछ ही लोग यहाँ पर हैं, उनको ये दरअसल 2 दिन से लगातार ये जवाब मिल रहा है। वहीं अगर हम आज सबसे बड़ी अपडेट की अगर हम बात करें राजीव जी, तो डिम्पल यादव जो यहाँ पहुंची और उन्होंने मंच से जो संबोधन किया, उन्होंने मंच से संबोधन के समय साफ तौर पर कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव जी, उन्होंने ये कहा कि हम आपके साथ हैं। आप सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, 20 तारीख को आप सड़क पर यहाँ संघर्ष करेंगे, हम पार्लियामेंट में संघर्ष करेंगे। यानी 20 जुलाई को राजीव जी आप ये समझ सकते हैं कि 20 जुलाई को आम आदमी पार्टी ने भी इस बात का ऐलान किया है, समाजवादी पार्टी ने भी इस बात का ऐलान किया है, बाकी लेफ्ट की पार्टियों ने भी इस बात का ऐलान किया है। तो आप देख सकते हैं कि 20 जुलाई जो है बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। उसके साथ साथ ही राजीव जी एक और बड़ी खबर ये है, अरविंद केजरीवाल ने खुद इस बात की जानकारी दी कि 20 तारीख को सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म कर देंगे। अब ये जो मामला है राजीव जी, वो थोड़ा सा टेक्निकल रूप से समझने की ज़रूरत है कि आखिर 20 जुलाई को क्या सरकार पर दबाव बनाने में थोड़ा कमज़ोरी हुई है, जिसके कारण अपने आप ही जो है वो अनशन खत्म करने का ऐलान किया। कल भी हमने इस बात की जानकारी दी थी कि कल जब चंद्रशेखर आए थे आज़ाद समाज पार्टी के, उन्होंने भी सोनम वांगचुक से कहा था, तब भी सोनम वांगचुक ने कहा कि 20 तारीख को पार्लियामेंट मार्च के बाद में वो अनशन खत्म कर देंगे। अब ये नया सवाल यहाँ राजीव जी पैदा होता है कि क्या 20 तारीख के बाद यह आंदोलन चलेगा, क्योंकि लगातार हम इसी बात को लेकर चर्चा करते हैं कि 20 के बाद क्या होगा, क्योंकि लगातार पिछले 1 हफ्ते से 20 तारीख को फोकस किया जा रहा है, और जिस तरह से लगातार जो समर्थन मिल रहा है इस आंदोलन को, और जो तमाम जो है सीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ऐसा के जो लोग हैं, क्योंकि जो मन से आ रहे हैं वो लोग वहाँ जो है नेहा से भी ज़रूर मुलाकात कर रहे हैं, यानी समर्थन तो बराबर मिल रहा है। लेकिन अब क्या रणनीति है, इस रणनीति पर थोड़ी चर्चा की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि 20 तारीख का ऐलान किया तमाम जो राजनीतिक पार्टी जिन्होंने यहाँ मंच से संबोधित किया,
उनके साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठाएंगे और संसद नहीं चलने देंगे। यानी 20 तारीख को 20 जुलाई को एक तरफ सड़क से और दूसरी तरफ संसद में, दोनों तरफ सरकार वो घिरने जा रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। उन्होंने साफ तौर पर मोदी सरकार से अपील की है कि सोनम वांगचुक का न सिर्फ अनशन खत्म करवाए बल्कि उनको शिक्षा मंत्री भी बनाया जाए। यानी एक नई बहस जो है वो शुरू हो गई है इस आंदोलन को लेकर। अरविंद केजरीवाल जब यहाँ पहुंचे तो उस समय भीड़ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी तक अगर 25 दिन की हम बात करें उससे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उन्हें सुनने के लिए लोग पहुंचे, उन्हें सुना। उनके साथ जब उन्होंने अपनी बात खत्म की तो लोगों ने संजय सिंह को सुनने के लिए अपील की। यानी लोग जो यहाँ पहुंच रहे हैं राजीव जी, वो किसी पार्टी के लोग नहीं है, किसी ऐसा जैसे आम आदमी पार्टी के अगर लोग आए, समाजवादी पार्टी के आज जो सांसद आए डिम्पल यादव आए, तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आ गए हों या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हों। कुछ संख्या में जरूर लोग पहुंचे लेकिन आम लोग यहाँ पहुंचे हैं। यानी इससे राजीव जी एक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विपक्ष के साथ अब ये जनता है जो हम हमेशा स्टेज से नीचे की बात करते हैं, वो लोग अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं जिसमें कि पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, आम लोग हैं, वो अगर राजनीतिक रूप से एक आवाज़ अगर वो बन रहे हैं तो सरकार के लिए निसंदेह चिंता का विषय ये होना चाहिए। वहीं राजीव जी एक जो आज हाईकोर्ट का जो निर्णय आया वो बहुत मैंने डिटेल में तो नहीं पढ़ा, लेकिन अगर उसमें जो जितना मुझे समझ में आया उसमें यह है कि सरकार को एक तरीके से मैं जो समझता हूँ, मुझे समझ में आया कि सरकार के लिए कि इम्यूनिटी उसमें मिल गई है कि उसमें कहा गया है कि अगर हेल्थ इमरजेंसी हुई तो आपको जो है वो एक्शन लेना पड़ेगा। यानी हेल्थ इमरजेंसी का मतलब राजीव जी आप समझ सकते हैं किसी भी समय डॉक्टर ये लिख के दे सकता है। आरएमएल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं यहाँ पर, वो किसी भी समय अगर ये लिख के दे देगा कि इनकी हालत सोनम वांगचुक की खराब हो रही है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराने की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? क्योंकि सरकार इस बात को कह चुकी है कि जी बिल्कुल हम उनकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। तो एक ये भी सरकार के लिए एक है और हो सकता है कि ऐसी 20 तारीख से पहले ऐसा कुछ किया जाए कि सोनम की तबीयत जो है अचानक बिगड़ जाए, उनको हॉस्पिटल एडमिट करवाया जाए। उसके बाद 20 जुलाई को क्या होगा ये देखना होगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। जरा इधर आना चाहता हूं, हमारे साथ जो वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं उनके बीच जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। कैसे देखते हैं आप दो चीजें? देखिए अपने ऊपर एक तस्वीर दूसरी दिखाई दे रही है, उस तस्वीर में आप देखेंगे कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक सोनिया गांधी ले रही हैं। इस बैठक में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों हैं और इसमें एक रणनीति तैयार की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुन लिया, उन्होंने साफ साफ कहा है कि पहले भी हमने मार्च अप्रैल में भी हमने कहा था कि 2/3 बहुमत चाहिए, तो उससे पहले डिलिमिटेशन का आप लेके आना चाहते हैं मुद्दा, 131वां संशोधन लाना चाहते हैं, संविधान संशोधन, तो आपको हम पहले से हमसे बात करनी पड़ेगी, सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ेगी। नहीं बुलाए आप और वो बिल गिर गया और उसके बाद अब फिर से आप उसी दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो हम होने नहीं देंगे। एक तरफ ये, दूसरी तरफ राहुल गांधी देहरादून में और तीसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी। और कॉकरोच जनता पार्टी से अपील अब आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं यानी केसी वेणुगोपाल, उन्होंने कर दिया है। यानी ये आधिकारिक अपील है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दा और इन तीनों महत्वपूर्ण मुद्दों को अगर एक साथ क्लब करें तो क्या कुछ दिखाई देता है प्रशांत जी? अनम्यूट कर लीजिए प्रशांत जी प्लीज। पहले जंतर मंतर की बात करते हैं जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और युवाओं का एक अनशन चल रहा है और इस अनशन में आज अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने एक बड़ा अजीब सी, मैं तो कहूँगा भावनात्मक अपील है वो, कि सोनम वांगचुक को मोदी सरकार में मंत्री बनाया जाए, शिक्षा मंत्री बनाया जाए। इसका कोई बहुत राजनीतिक मायने मैं नहीं निकाल पाऊँगा, लेकिन जो और बातें हैं कि जो उनकी सेहत बिगड़ गई है, उनका एक वीडियो हमने देखा और उस वीडियो से दिखाई दे रहा है कि वाकई स्थिति चिंताजनक है। और सरकार के सामने बिल्कुल ये ऑप्शन है कि सरकार बाई फोर्स उनको जो है फीड करवाए, उनकी जान बचाने की कोशिश की जाए। सरकार के पास हमेशा ये विकल्प होता है। और कई ब्यूरोक्रेट से मेरी बात हुई और उनसे पूछा मैंने कि क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है ऐसे मामले में, तो तमाम लोग जो जिलाधिकारी रह चुके हैं, जो जिन्होंने जिले संभाले हैं, वो यही कहते हैं कि 3-4 दिन के बाद हम फोर्स फीड करा देते हैं। तो सोनम वांगचुक की हेल्थ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आंदोलन की तमाम तरीके की टैक्टिक्स हो सकती हैं, लेकिन अब उनकी स्थिति चिंताजनक है
तो इसलिए सरकार को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना चाहिए उनकी जान बचाने के लिए। जी। जैसे सरकार ने इसी जंतर मंतर पे कई युवाओं के साथ किया भी है कि पुलिस उनको ले गई और उनको अस्पताल में भर्ती किया, उनको पुलिस बीट किया, उनका अनशन तुड़वा दिया। तो ये सरकार के सामने एक ऑप्शन है, जो मेरा मानना है कि सरकार को इस ऑप्शन को अमल में लाना चाहिए। बाकी चीज़ें भावनात्मक हैं बहुत, और उनके समर्थन को, उनके अनशन को पूरा समर्थन है, उनके प्रति पूरी सहानुभूति है, लेकिन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी सेहत गिर रही है, शुगर लेवल गिर रहा है, और धीमे धीमे वाइटल ऑर्गन्स जो हैं उन पे असर होगा। और डॉक्टरों की भी सलाह यही होगी कि इनको अब अनशन तुड़वाया जाए। तो सरकार के पास ये ऑप्शन है, उसका पालन करना चाहिए। दूसरी बात जो राहुल गांधी की बात है, देखिए कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से एक वैचारिक और लंबी लड़ाई लड़ रहा है। वो ग्लैमर की लड़ाई नहीं है, वो सोशल मीडिया के लाइक्स और शेयर की लड़ाई नहीं है, वो एक गंभीर लड़ाई। आप देखिए कि राहुल गांधी किन लोगों के लिए किन लोगों के पेपर लीक की आवाज़ उठाने देहरादून जा रहे हैं। ये मिडिल क्लास के लोग नहीं हैं, ये पटवारी के पेपर लीक के लोग हैं, पटवारी की किसकी पोस्ट के पेपर लीक के लोग हैं। ये आईआईटी और नीट के लोग नहीं हैं, ये कोटा में पढ़ने वाले कोचिंग के बच्चे नहीं हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी समाज के तमाम वर्गों को साथ में लेकर चलती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, और उसके हिसाब से उसका पर्सपेक्टिव बनता है। तो एक वैचारिक लड़ाई है। अब कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आके ज़रूर कह सकता है कि साहब ये तो एसआईआर पे रोते रहते हैं। एसआईआर पे रोने की बात नहीं है, एसआईआर एक गंभीर मसला है और इस देश के नागरिकों के मताधिकार का मसला है। दिल्ली में इन दिनों एसआईआर चल रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे ही तमाम सारे मित्र और बड़े ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, प्रोफेसर, राइटर्स और तमाम सारे लोग, समाज के मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग, सबकी स्थिति खराब है। 2002 का वो ढूंढ रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा है। तो ये ऐसी स्थिति आपने पैदा कर दी है इन दोनों लोगों ने और ज्ञानेश कुमार ने मिलकर, कि हर व्यक्ति को अब अपने आप को भारतीय साबित करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। ये बड़ी अजीब स्थिति। और पॉलिटिकल पार्टियां ये अनकंफर्टेबल लड़ाई लड़ती हैं। हो सकता है कि बहुत सारे मिडिल क्लास को ये लड़ाई लगे कि बड़ी अजीब सी लड़ाई है, लेकिन ये एसआईआर की लड़ाई इंपॉर्टेंट लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई इंपॉर्टेंट लड़ाई है। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे कहा है, एक आखिरी बात इस राउंड में, फिर राम मंदिर के चढ़ावे की बात जरूर करूंगा सेकेंड राउंड में आके, कि जो डिलिमिटेशन का बिल है, अब सरकार ईडी के जरिए बीजेपी तोड़फोड़ करके एक बहुमत बनाने की कोशिश कर रही है। मैं मानता हूं कि बहुमत नहीं बना है वो, जो बिल जो संवैधानिक संशोधन को पास कराने के लायक है। लेकिन ये बिल अगर मान लीजिए कि पास हो गया, भारत के लोकतंत्र का ताना बाना बदल जाएगा, और लंबे समय के लिए बदल जाएगा। तो ये इसलिए बहुत गंभीर मामला है कि सत्ता में बने रहने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हथकंडे अपनाना चाहते हैं। राइट। तो अपोजिशन पार्टियां एक वैचारिक लड़ाई लड़ रही हैं, जिसका मतलब लोगों को समझना चाहिए। जी राजेश। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जल्दी से एक बार फिर चलना चाहता हूं उधर, पहले फिर स्वामी जी आपके पास आता हूं, इकरार के पास चलना चाहता हूं। इकरार, ज़रा ये बताइए कि अभी आप कह रहे थे कि 20 तारीख को ये जानकारी अरविंद केजरीवाल ने दी कि 20 तारीख को अनशन तोड़ देंगे यहाँ सोनम वांगचुक, और अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी डिमांड भी कर दी है कि शिक्षा मंत्री बनाओ सोनम वांगचुक को। यहाँ जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, बाकी लोगों से आपने बातचीत की होगी, इन लोगों की क्या राय है, ये लोग क्या कह रहे हैं? 20 तारीख को लेकर कितना उत्साह है, क्या करेंगे 20 तारीख को? 20 तारीख को लेकर पुलिस से आपकी बात हुई होगी, उनकी क्या तैयारियां हैं, जरा ये बताइए।
इकरार की आवाज़ नहीं आ रही है, ज़रा क्या करने जा रहे हैं, यानी पूरी जानकारी जो ले रही है, क्योंकि एक परमिशन का मामला होता, परमिशन उसकी मिलेगी नहीं, पार्लियामेंट मार्च की परमिशन मिलेगी नहीं, तो लिहाजा पुलिस जो है वो ठीक है, आ रही आवाज़, आ रही है आपकी आवाज़। एकत्रित कर रही है कि 20 तारीख को वो लोग क्या करने जा रहे हैं। तो इसको ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि अभी दिल्ली पुलिस भी इस बात की कोशिश कर रही है कि इनका प्लान क्या है, जबकि जो ये सार्वजनिक मंच से बार बार एक बात कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे, पार्लियामेंट का हम लोग घेराव करेंगे। और जो सोनम वांगचुक का जो क्योंकि एक बड़ी बात ये राजीव जी इसमें जो निकल कर जो आ रही है, एक बड़ी बात है जिस पर चर्चा होनी चाहिए कि 20 तारीख को क्या सरकार झुक जाएगी या बिना सरकार के झुके सोनम वांगचुक अपना जो है वो अनशन खत्म कर लेंगे। इसको लेकर अभी अनशन जो है असमंजस की स्थिति है वो लगातार बनी है, लेकिन पिछले 2 दिन से लगातार यही बात निकल कर आ रही है। कल मंच से खुद जब जो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर, उन्होंने खुद मंच से पूछा, उसके विजुअल्स भी हैं, कि आप ये बताइए कि 20 तारीख को आप जितनी भीड़ चाहिए उतनी भीड़ आपके पास आ जाएगी, लेकिन आपको अनशन तोड़ना होगा या आपको अनशन खत्म करना होगा, माफ कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, 20 को मैं पार्लियामेंट मार्च के बाद अनशन खत्म कर दूंगा। वहीं आज अरविंद केजरीवाल ने भी इसी बात का ऐलान किया कि 20 तारीख के बाद में 20 तारीख को जब पार्लियामेंट मार्च के बाद सोनम अपना अनशन खत्म कर देंगे। तो ये एक बड़ी खबर है राजीव जी के 20 तारीख को सोनम जो है वो अनशन खत्म कर सकते हैं। तो ये सरकार के लिए ना सिर्फ जो सरकार के ऊपर जो दबाव बन रहा था, मुझे लगता है कि अब जो सरकार पर थोड़ा प्रेशर कम होगा, उससे पहले ही अगर हेल्थ इमरजेंसी जैसी कोई स्थिति आई, जैसे कि प्रशांत जी भी चर्चा कर रहे थे, और वहीं आज जिस तरह से सरकार ने अपना पक्ष रखा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये सरकार के पास अब ये बताइए इकरार की अगर सोनम वांगचुक अगर सोनम वांगचुक अगर आमरण अनशन तोड़ते हैं तो क्या बाकी लोग भी तोड़ रहे हैं? इन लोगों की तरफ से क्या खबरें आ रही हैं? नेहा वोरा की तरफ से क्या खबर आ रही है? उनकी सेहत कैसी है? जी राजीव जी, देखिए सेहत तो लगातार गिरती जा रही है, आज 19वां दिन है, लेकिन अभी जो है उनकी तरफ से, जो आयशा की तरफ से या जो बाकी जो छात्र बैठे हैं उनकी तरफ से अभी कोई ऐसी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है कि वो भी 20 तारीख को अनशन खत्म करेंगे। लेकिन क्योंकि ये मंच से जानकारी सामने आई है और 2 दिन से लगातार ये जानकारी सामने आई है, तो राजीव जी यानी 20 तारीख को जो है वो अनशन जो सोनम वांगचुक है वो खत्म कर देंगे, ये तो तय है। लेकिन आयशा या बाकी जो लेफ्ट पार्टीज या जो बाकी युवक बैठे हैं उनकी अभी क्या रणनीति है उसके बारे में अभी कोई स्पष्ट बात नहीं आई है। लेकिन जो 20 तारीख के लिए लगातार जो भीड़ जुटाने की बात हो रही है, तो अब तमाम जो है समाजवादी पार्टी ने भी, जो डिम्पल यादव आई थी उन्होंने भी ऐलान किया कि हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, लेकिन उनके पास समाजवादी पार्टी का झंडा नहीं होगा, आपके झंडे के नीचे वो लोग संघर्ष करेंगे, उसके साथ पार्लियामेंट में हम भी लोग संघर्ष करेंगे। अब मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। राजीव जी क्या कहेंगे, आप लोग कहाँ से हैं? सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा, आज मेरे फादर मुझे देख रहे होंगे क्योंकि डीवी न्यूज है ये, मेरे फादर हमेशा डीवी न्यूज देखते हैं और सबसे स्वतंत्र चैनल है ये कोई बिकाऊ मीडिया नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया सारे बिके पड़े। और सुन ले सुधीर चौधरी, कब तक तू मोदी के बिस्किट खाएगा? ये कर रहे हैं असली मेहनत, ये स्टूडेंटों को दिखा रहे हैं, और जो स्टूडेंटों को दिखाएगा हम उसे इसके सामने बोलेंगे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और गाइस मैं सबसे एक बात और कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा डीवी न्यूज को फॉलो करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप ये बताइए, आप ये बताइए कि 20 तारीख को क्या आप लोगों की तैयारी है, किस तरीके से पार्लियामेंट मार्च करेंगे? और वहीं मंच से ऐलान किया गया कि 20 तारीख को सोनम अपना अनशन भी खत्म कर सकते हैं, क्या कहेंगे आप? शांतिपूर्वक करेंगे हम जो करेंगे, यानी 20 तारीख के बाद आपका जो आंदोलन खत्म हो जाएगा, वो आगे देखेंगे, जो अभिजीत भाई कहेगा वो होगा। 20 तारीख तक हम जो आंदोलन करेंगे वो शांति और पूर्वक करेंगे, किसी से लड़ाई नहीं करेंगे या झगड़ा नहीं करेंगे, जो हम करेंगे वो शांतिपूर्वक करेंगे। जो अभिजीत भाई कहेंगे उनके पीछे हम हैं, और वो हमारे लिए खड़े हैं, उसके लिए खड़े हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ कहेंगे? सर ऐसा है, इन्हें काफ़ी टाइम हो गया, हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया आते हुए, सरकार को सुननी चाहिए। बीजेपी के कुछ मंत्री कह रहे हैं ये बच्चे हैं, लेकिन बच्चे जब अपनी जिद पे आ जाते हैं, या आपको पता उसे अपनी जिद पूरी करके रहते हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशानी बढ़ रही है और गर्मी भी बहुत हो रही है। लेकिन आप खुद देखिए तादाद में आपके न्यूज़ की वजह से कितने लोग आए हैं, आज केजरीवाल जी भी आए थे यहाँ पे।
बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। देख सकते हैं आप क्या हालत हुई हुई है सोनम वांगचुक की, और गवर्नमेंट को बिल्कुल भी इसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है कि सोनम वांगचुक की क्या हाल हो रही है। 20 तारीख को अब यहाँ से मार्च जाएगा, जो अभिजीत भाई ने कहा है कि 20 तारीख को यहाँ से मार्च जाएगा, तो सभी लोग अब इधर 20 तारीख में यहाँ से जाएंगे मार्च में। बिल्कुल, लगातार हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, दिल्ली से ही है, तो क्या इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए आप जी, आपको लगता है जो स्टूडेंट के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वैलिड मुद्दे हैं? बिल्कुल वैलिड है। जवाबदेही तो देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। लेकिन मैम सरकार सुन नहीं रही है, लगातार जो है 19 दिन भूख हड़ताल हो गए। देख रही हूँ, हाँ मैं देख रही हूँ, नहीं सुन रही है, तो हम सब सपोर्ट करने आएंगे, तब शायद इनकी नज़र में आएगा, या हो सकता तब भी ना आए, क्या मालूम। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे आप सरकार को? मैं क्या सरकार को मैसेज दूंगी, उनको देखना चाहिए क्या हो रहा है, कितने स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब हो रहा है। मेरी डॉटर खुद 12th में है, वो नीट का एग्ज़ाम नहीं दी थी, पर मैंने उसके क्लासमेट्स को देखा है जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था। कितना टॉर्चरस होता है स्टूडेंट्स के लिए जब वो एक बार देते हैं और वो पेपर कैंसिल हो जाते हैं और दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो दे शुड कंसिडर कि ऐसे ही कंटिन्यू करता रहेगा या कुछ चेंज करना है, और जो अल्टीमेटली जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी किसी ना किसी को। बिल्कुल, आप कहाँ से आए भैया? मैं तो बिहार पटना से आया हूँ। किस लिए आप यहाँ पहुँचे? बस इनको सपोर्ट करने आया हूँ, दीप्के भाई को, और इनको मतलब सोनम सर को देखने भी आया हूँ। बस मैं तो यही कहूँगा कि मेरी आवाज़, धर्मेंद्र प्रधान जी, मेरी आवाज़ आपके कानों तक जा रही है, तो कृपया करके हाथ जोड़ रहा हूँ, आप इस्तीफा खुशी खुशी दे दीजिए। बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है। मैं पटना से आया हूँ दिल्ली, बस। बिल्कुल, आप कुछ कहेंगे भैया? आप कहाँ से आए? मैं जमुनाबाद से। क्या लगता है आपको जो छात्रों के मुद्दे हैं वो वैलिड है, और पिछले 25 दिन से लगातार यहाँ पर जो है स्ट्राइक पर बैठे हैं, भूख हड़ताल के 19 दिन हो गए, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है? बात ठीक है, इनकी मुद्दे ठीक हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए जिस मुद्दे को जिस हिसाब से बैठे हुए हैं। सरकार को कुछ बोलना चाहिए, कोई रिस्पॉन्स देना चाहिए, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही है सरकार। ये बहुत बड़ी गलत बात है उनकी, और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फेमस बंदा है वो जो बैठा हुआ है, कोई नॉर्मल बंदा थोड़ी ना बैठा हुआ। नॉर्मली बंदा बैठा होता तब भी उसको हक है, क्योंकि वो देश का नागरिक है। जी बिल्कुल, आप कहाँ से आए? सर मैं प्रयागराज यूपी से आया हूँ। यहाँ पे मतलब आप देख ही रहे हैं कि सोनम वांगचुक सर 19 दिन से हंगर स्ट्राइक पे हैं। कोई भी गवर्नमेंट का एक डेलीगेट, कोई भी हो, XYZ कहीं का भी हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, किसी ने ना एक ट्वीट किया, ना कोई यहाँ सपोर्टर है। हमें आपसे बस अकाउंटेबिलिटी है, हमने आपसे कुछ मांग तो लिया नहीं। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आर्टिकल 21 है ना, हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी हम आर्टिकल अपना इस्तेमाल कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो दिया गया है, आप हमको एंटी नेशनल बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? आप तो पहली बात, आपका सिस्टम तो अकाउंटेबल है नहीं, आप अपनी अकाउंटेबिलिटी देना नहीं चाहते, और जो मांग रहा है आप उनसे कह रहे नहीं एंटी नेशनलिस्ट है। वो सामने बैठे हैं सोनम सर, बहुत बड़े एजुकेटर है, प्लस साइंटिस्ट है, वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट है, इंडिया के प्राउड हैं, लेकिन उनका कोई आज इतना 19 दिन के अंदर स्ट्राइक हो गई, किसी ने कुछ बोला उस पर? कुछ नहीं बोला, उल्टा उनको ही क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ऐसे बहुत से ट्वीट्स आए हैं, बहुत से न्यूज़ आई है जिसमें उनको क्रिटिसाइज किया गया है, कहीं उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। सर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो ऐसा मत करिए ना। वो हम लोग यहाँ पे अपने एग्जाम के लिए आए हैं ना, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। और 20 तारीख को जैसे गांधी जी ने कहा था दिल्ली चलो वो हुआ था, वैसे 20 तारीख को इसी यहीं से दिल्ली से संसद चलो हम आंदोलन करेंगे और पूरा गांधी जी के रास्ते पे चलेंगे और दिखाएंगे यहाँ पे सत्ताधारियों को कि हाँ हम गांधी के रास्ते पे चल के इस देश में एक अच्छी सरकार, एक अकाउंटेबल सरकार चाहते हैं। जैसे आज मोदी जी पुरी गए हैं, वहाँ पे जगन्नाथ यात्रा आज से शुरू हुई है, तो वहाँ पे उन्होंने गए हैं, लेकिन आप जाइए, हम सेकुलर है ना, हमारा प्रियम्बल कह रहा है हम सेकुलर है, वी द सेकुलर, हम यहाँ सेकुलर, हमारे प्रियम्बल में मेंशन है, लेकिन आप सेकुलर है, ठीक है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन आप वो ये ज़्यादा इस समय इम्पोर्टेंट है ना आपके देश का। मतलब एक आप जानिए कि सोनम सर 19 दिन से हंगर स्ट्राइक पे, प्लस और भी स्टूडेंट हंगर स्ट्राइक पे, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्या करे इंसान, मतलब हम लोग क्या करें? आप बताइए कि अगर हम लोग ये काम करें तो हम लोग अनअकाउंटेबल मतलब एंटी नेशनलिस्ट नहीं होंगे।
जैसे आप एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी राम मंदिर का मामला हुआ, चंपत राय जी फंसे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक। इकरार आता हूं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। और जरा इधर स्टूडियो में हमारे कुछ साथी हैं, उनके बीच चलते हैं। और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप सुन रहे थे, बहुत सारे घटनाक्रम को देखिए, बहुत तेजी से हम बदलते हुए देख रहे हैं। एक तरफ जंतर मंतर का सूरत हाल आप देख रहे हैं। आज जंतर मंतर पर आपको पता होगा डिम्पल यादव सबसे पहले पहुंची, उनके बाद फिर राकेश टिकैत पहुंचे, फिर इधर अरविंद केजरीवाल पहुंचे। ये तमाम लोग वहां पहुंचे। अरविंद केजरीवाल अपने पूरे दल बल के साथ पहुंचे थे और उन्होंने एक नई डिमांड कर दी कि शिक्षा मंत्री बनाओ सोनम वांगचुक को और उससे इस्तीफा लो, यानी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लो। नरेंद्र मोदी को ये सलाह भी और उनको एक चुनौती भी। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी का आज, कल हम लोग इसी मंच से पूछ रहे थे कि आखिर देहरादून क्यों, उत्तराखंड क्यों। राहुल गांधी ने आज उसी सवाल का जवाब दिया है। साफ साफ लगा आपके हमारे हम सबकी बातें राहुल गांधी ने सुन ली। उन्होंने साफ साफ अपने ट्वीट में लिखा है, और ट्वीट को आपने देखा होगा ध्यान से, जरा उस ट्वीट को ले आइए सामने। ट्वीट में वो साफ साफ पहला दूसरा सेंटेंस उनका राहुल गांधी का वही है कि आखिर उत्तराखंड ही क्यों। जरा ट्वीट जो है वो कह रहे हैं कि 17 जुलाई को देहरादून आ रहा हूं, पर उत्तराखंड ही क्यों, क्योंकि यहां देखिए, क्योंकि देवभूमि को पेपर लीक का एपिसेंटर बना दिया गया है। यूके यानी उत्तराखंड SSC परीक्षा में यहां एक सिस्टम बैठ गया है जहां पटवारी, लेखपाल या कोई और पद काबिलियत नहीं बल्कि अपराधियों के तय किए गए रेट से मिलता है। उत्तराखंड क्यों, उसका जवाब राहुल गांधी ने आज दिया है। महत्वपूर्ण है ये जवाब देना, लेकिन सवाल बस इतना ही नहीं, सवाल इसके आगे का भी है स्वामी जी, जिस पर आपसे चाहता हूं कि आप अपनी बात इस पर रखिए कि यहां से बहुत कुछ 20 तारीख पर टिका हुआ दिखाई दे रहा है। 20 तारीख को संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जंतर मंतर से कूच करने वाले हैं। 20 तारीख के बाद क्या कुछ पार्लियामेंट में होगा, उसकी तैयारी आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। और कॉकरोच जनता पार्टी से अपील भी कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर आज कर दिया है। इन सबको क्लब कीजिए, क्या दिखाई देता है स्वामी जी, आगे की तस्वीर क्या दिखाई दे रही है, खासकर सियासी तस्वीर? जी, 2 प्रश्नों का जवाब मुझे मिल नहीं रहा, मैं उलझ गया हूं। मेरे को अध्यापक होने के बावजूद समझ में नहीं आ रहा। प्रशांत जी जैसे बड़े प्रबुद्ध पत्रकार बैठे हैं, शायद मेरा मार्गदर्शन कर पाए। एक तो जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, तो क्या सोनम वांगचुक बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं या मोदी जी से यह अपेक्षा कर रहे हैं जो बीजेपी की सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चला रहा है उसको मंत्री बना देंगे? तो ये बात तो देखिए मुझे समझ नहीं आई कि सोनम वांगचुक को मोदी जी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अंदर शिक्षा मंत्री कैसे बना देंगे, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। दूसरी बात मुझे यह भी नहीं समझ में आई, जो ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर ने कहा कि इतनी भीड़ इकट्ठी कर दूंगा कि अप्रत्याशित होगी, ऐतिहासिक हो। और यही डिम्पल यादव ने भी कहा इतने लोग भेज देंगे। और यह भी उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक साहब ने यह कहा है कि अगर ये रैली हो गई तो उसके बाद मैं भूख हड़ताल खत्म कर दूंगा। देखिए ये तो मैं देखिए व्यक्तिगत तौर पे सोनम वांगचुक साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, मानता हूं, बहुत बढ़िया पर्यावरणविद हैं, पर्यावरणविद हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, देश की जान बान शान है, उनकी जान बचनी चाहिए। लेकिन लक्ष्य क्या है? और जो इकरार भी कह रहे थे कि वहां पे ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से दबाव हट जाएगा अगर ये एक रैली हो गई बढ़िया और उसके बाद सोनम वांगचुक साहब भूख, तो यहाँ पे उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी से दबाव को हटाने का है और ये भूख हड़ताल खत्म कर देने का है कि रैली सफल हो जाए। अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी अपने 20,000 आदमी भेज के एक रैली करा देगी, सफल रैली हो जाएगी, सोनम वांगचुक भूख। देखिए हमारा उद्देश्य केवल एक है और यही राहुल गांधी का उद्देश्य है, जो जा रहे हैं देहरादून के अंदर, वहां पे उनका रैली स्थल बदल दिया गया, फिर उनको परेशान किया गया, उनकी ट्रकें नहीं जाने दी गई, उनके वर्कर्स पे लाठीचार्ज हो रहा है। लेकिन चलिए यहाँ पे थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सदाशयता दिखाई है। अब मैं देखना चाहूंगा 20 तारीख को ये सदाशयता दिखाई जाएगी या बैरिकेड्स लगाए जाएंगे या इनको संसद तक जाने दिया जाएगा, क्या इन पे लाठीचार्ज होगा, क्या इन पे वाटर कैनन, अगर जैसे चंद्रशेखर कह रहे हैं लाखों की भीड़ होगी, अगर होगी तो क्या इनको रोका जाएगा या तो बहुत सारी चीजें अभी मुझे देखनी बाकी हैं। लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से जो बन रहा दबाव था, जो दबाव बनाना ही सोनम वांगचुक साहब का भी उद्देश्य था और राहुल गांधी का भी उद्देश्य है, अगर दबाव हटाने के लिए भूख हड़ताल भी खत्म हो जाए, मांग भी पूरी ना हो, केवल रैली की सफलता से ये दबाव हट जाएगा, तो मुझे कुछ मामला बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सोनम वांगचुक साहब की जीवन भी रक्षा होती रहे, नेहा बोरा की भी जीवन बची रहे, SFI ASO के जो बाहर बैठे हुए बच्चे हैं उनकी भी जान बचे,
वो हमारे देश के युवा हैं, हमारे देश की जान आन बान शान है, हमारा भविष्य है, देश के आन वो हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि मेरे ख्याल से सोनम वांगचुक साहब को निवेदन है मेरा कि मोदी जी का इस्तीफा आपके मोबाइल पे शायद फोन आ रहा है, आवाज बीच में चली जाती है। सामूहिक जिम्मेदारी है और सामूहिक जिम्मेदारी के जो अल्टीमेट जिम्मेदारी है वो मोदी जी की है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मत मांगिए, मोदी जी का इस्तीफा मांगिए और जंतर मंतर तक ये जो सजग तक आप मार्च कर रहे हैं वो मार्च कीजिए, लेकिन आंदोलन आपका जारी रहना चाहिए। बल्कि सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दें, अभिजीत दीपिके और ये बाकी जो दहिया हैं और आशुतोष रांका हैं ये भूख हड़ताल पे बैठ जाएं, लेकिन भूख हड़ताल तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक कि मोदी जी इस्तीफा न दें। ये रैली खत्म हो जाए, उसके बाद ये भूख हड़ताल खत्म हो जाए, आंदोलन खत्म हो जाए, तो मुझे इसमें थोड़ी सी षड्यंत्र नजर आता है। और अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि सोनम वांगचुक को एचआरडी मिनिस्टर बना दिया जाए, तो कहीं अरविंद केजरीवाल भी तो एनडीए नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी मुझे शक पैदा होता है। जी, ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ रख रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और लेकिन भूख हड़ताल की जहाँ तक बात है उस पर अलग अलग लोगों के विचार हैं, और इस सरकार में भूख हड़ताल इस सरकार के सामने कितना जायज़ है, कितना वाजिब है, उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, बात कर रहे हैं लोग। ज़रा अमलेंदु जी जल्दी से आपके पास, फिर प्रफुल्ल जी आपके पास आता हूं। अमलेंदु जी, इन तमाम घटनाक्रमों पे हम चर्चा कर रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? उधर से हम लाइव तस्वीरें बता ही रहे हैं, दिखा रहे हैं, कल हम ऐसी ही लाइव तस्वीरें उत्तराखंड से दिखाएंगे, देहरादून में हमारे तमाम साथी होंगे, वहाँ से भी लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुँचाएंगे जब राहुल गांधी छात्रों की गूंज करेंगे देहरादून में। लेकिन यहाँ आज छात्रों, युवाओं, उनके परिजनों, उनके अभिभावकों, उनके माता पिता जो भी हैं वो सब जंतर मंतर पे पहुंचे हुए हैं और पॉलिटिकल पार्टियां भी पहुंच रही हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का और सीधे चुनौती नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी की तरफ से कतई कहीं नहीं कहा जा रहा है कि मानसून सत्र में क्या होने जा रहा है, लेकिन सब अनुमान लगा रहे हैं कि डिलिमिटेशन बिल या वन नेशन वन इलेक्शन बिल लेके आ रहे हैं और उसके लिए पूरी तैयारियां अंदर खाने चल रही हैं। लेकिन यहाँ 19 दिनों से भूख हड़ताल पे और इधर इसकी सुध नहीं लेना, इसको कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, एक तो शुद्ध सरकार लेगी भी नहीं, और अब तो जो हाई कोर्ट ने आज आदेश दिया है उस आदेश से सरकार को और ताकत मिल गई। और एक तरीके से कहा जाए कि सरकार ने मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये स्पष्ट कर दिया कि सरकार बात नहीं करेगी, और हाई कोर्ट ने भी मान लिया कि सरकार बात नहीं करेगी। क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आप इनकी निगरानी कीजिए, इनके स्वास्थ्य की, और कोई इमरजेंसी पैदा होती है तो आप तुरंत उसको जो है उपचार करेंगे, दवाएं देनी पड़ेंगी तो आप दवाएं दीजिए। सरकार ने उस पर हामी भर दी कि हाँ हम ऐसा करेंगे, हम उनकी लगातार जो निगरानी कर रहे हैं और आगे भी कोई जरूरत पड़ेगी तो हम फिर निगरानी करेंगे, आपका ये तो हम दिन में 2 बार उनका चेक कर लें। तो ये वहाँ आ गया। तो यानी राजीव, जब सरकार ने एक तरीके से ये तो स्वीकार कर लिया हाईकोर्ट में कि उसको जानकारी है कि सोनम वांगचुक 19 दिनों से हड़ताल पे हैं और उनकी क्या स्वास्थ्य की स्थिति है वो सरकार को जानकारी मिलती रहती है, चूंकि सरकार के डॉक्टर जो है वो जाकर चेक करते हैं, तो ये तो मालूम पड़ गया। लेकिन राजीव जी, आज अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छी मांग कर दी, और मैं अच्छी इसलिए कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने इसके जरिए ये मांग कर दी कि मोदी जी अब अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दें और सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दें। यही लगता है अरविंद केजरीवाल की इस मांग का मतलब, तो कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो और सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दो। तो यही इसका मतलब है कि अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाते हैं और सोनम वांगचुक शिक्षा मंत्री बनाते हैं। ये राजीव जी पूरे के पूरे 19 दिन के सोनम वांगचुक के इस आमरण अनशन पर और जो 25 दिन से चल रहा है ये प्रदर्शन, उस पर पानी फेरने के लिए आज अरविंद केजरीवाल पहुंचे और उन्होंने पानी फेर दिया, एक तरीके से कहा जाए। उन्होंने अपनी पूरी राजनीति जो है यहाँ आकर कर दी और इसको बता दिया कि ये मजमा जो इकट्ठा कर रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल इकट्ठा करवा रहे हैं और इसीलिए जो है सरकार सुन नहीं रही है। अभी ये भी संदेश चला गया। जब राजीव जी केजरीवाल ने जाकर ये अपील कर ही दी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाकर और सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दो, अब मुझे नहीं मालूम कि सोनम वांगचुक ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी कि नहीं दी, वो शिक्षा मंत्री बनने को तैयार है कि नहीं है अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव पर। अगर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है तो मतलब उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है कि वो शिक्षा मंत्री बनने को तैयार है धर्मेंद्र प्रधान की जगह। तो भाई राहुल गांधी से फिर क्यों आप उम्मीद कर रहे थे? बाकी आपने 20 दलों को चिट्ठी लिखी, उनसे फिर आपने क्यों चिट्ठी लिखी कि वो सब आए और आपका जो है जूस पिलाकर अनशन तोड़वाएं? बहरहाल राजीव जी, ये उनका मसला है, जो राजनीतिक लोग हैं वो अपना सब इस तरह की उलटबाजियां करते रहते हैं।
लेकिन जो राजीव जी सरकार के सामने जो संकट है और जिस तरीके की अब सूचनाएं आ रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बहुत लंबी चौड़ी बात लिखी है अपना कि सरकार को बुलाए, और आज जो जिस तरीके से संसदीय दल की, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में उसमें मुद्दे भी बताए गए, किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा। उसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात भी है, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की बात भी है, इन सारे मुद्दों को उठाया जाएगा। तो संसद सत्र तो राजीव जी काफी हंगामेदार होने के संकेत तो साफ तौर पर मिल रहे हैं कि संसद का सत्र जो है काफी हंगामेदार होगा। लेकिन जिस तरीके से राजीव जी लगातार ऑपरेशन लोटस जारी है, आज भी एक टीएमसी की राज्यसभा सदस्य है, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो अब ये रोज जिस तरीके से चल रहा है, तो इसका मतलब कि ये इंतजाम किया जा रहा है कि किसी तरीके से 2/3 बहुमत का जुगाड़ किया जाए, येन केन प्रकार है। अब पता नहीं पर्दे के पीछे से राजीव जी क्या क्या तैयारियां हैं और क्या क्या तैयारियां नहीं हैं, ये अभी कहा नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, ये संकेत जरूर है कि सरकार जो है कोई खतरनाक खेल करना चाहती है संसद सत्र में। अब उसकी तैयारी राजीव जी जिस दिन बहुमत की हो जाएगी, वो उस दिन खेल कर दिया जाएगा। और जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भाई आप जब कोई बिल लेकर आते हैं तो हमको उसकी पढ़ने की पूरी जानकारी नहीं होती, अगर आप कुछ लेकर आना चाहते हैं तो आप उसकी चर्चा का समय दीजिए। तो इस राजीव जी ये सरकार चर्चा का समय तो नहीं देगी किसी भी हाल में, कि आप चर्चा लें और आप उसको बिल को देख पाएं कि उस बिल में क्या है, उसकी मीन में निकाल पाएं, कानूनी तौर पर उसको पढ़ पाएं। तो ये तो वो नहीं करेगी। ये करते यही है कि मालूम पड़ता है कि सत्र बुला लिया गया और जो बिजनेस अकाउंट कमेटी की बैठक होती है उसमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये बिल जो लाए जा रहे हैं उसमें तय होंगे, और अचानक से सुबह मालूम पड़ता है कि बिल आ गया और सांसदों से कह दिया जाता है कि अपना लैपटॉप और जो है वो देख लो, उस पर जो है वो जो आपका टैबलेट लगा हुआ है उस पर ये आ गया है, इंटरनेट पर आप देख लीजिए उसको। तो ये कर दिया जाता है। तो ये किसी भी हाल में ये बताएंगे नहीं क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन तैयारियां खतरनाक स्तर पर ये सरकार कर रही है, और पूरी तरीके से राजीव जी 2047 का विकसित भारत जो है वो कैसा होगा ये तो पता नहीं, लेकिन संविधान को तोड़ने मरोड़ने की तैयारियों पे ये सरकार लगातार झुकी हुई है। अफसोस ये है राजीव जी कि तमाम लोग जो है विपक्ष के भी, जो टूट टूट कर जा रहे हैं, गद्दारी करके जा रहे हैं, छोटे छोटे स्वार्थों और छोटे छोटे खतरों को ध्यान में रखते हुए देश के साथ विश्वासघात करना, ये किसी पार्टी के साथ विश्वासघात राजीव जी नहीं है। अगर 6 सांसद शिवसेना यूबीटी के पार्टी छोड़कर चले जाते हैं और बीजेपी के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, तो ये सिर्फ राजीव जी उद्धव ठाकरे के साथ या अपने मतदाताओं के साथ ही जो है ये विश्वासघात नहीं है, ये देश के संविधान के साथ भी जो है ये विश्वासघात है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये विश्वासघात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा जल्दी से इधर प्रफुल्ल जी आपसे समझना चाहता हूं कि इन तमाम चीज़ों को आप यहाँ दिल्ली, आप कलकत्ता में हैं, कलकत्ता में भी बहुत कुछ हो रहा है, पश्चिम बंगाल में, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल की चर्चा नहीं, अभी इधर की चर्चा करना चाहता हूँ। आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ कि आप देश की सियासत में, वो दिल्ली, उसमें भी जंतर मंतर एपी सेंटर बना हुआ है, लेकिन आने वाले समय में, और वो भी पार्लियामेंट एपी सेंटर हमेशा ही रहता है देश की सियासत का, उसको कैसे आप देखते हैं? क्या यहाँ फिर से आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं सियासी तौर पर और इस देश के लिए एक निगेटिव मोड पे मैं लेके जाना चाहता हूँ इस पूरे अपने सेंटेंस को भी, क्योंकि हमने देखा है कि किस ढंग से पार्लियामेंट से सांसदों को बाहर किया गया, किस ढंग से कई बिल पास करवाए गए, लेकिन अभी 240 सीटों पे आने वाली नरेंद्र मोदी की पार्टी, उसके बाद से, और उसमें भी पिछले 6 महीने से 5 राज्यों के चुनाव के बाद से जो कुछ चल रहा है, जिसको पश्चिम बंगाल ज़्यादा भुगत रहा है, उसके बाद से यहाँ देश में और उसमें भी देश की राजधानी में जो कुछ हो रहा है, उसको दूर बैठकर आप कैसे देखते हैं? सर नमस्कार सभी साथियों को और प्रोफेसर साहब को, आपको भी, तमाम लोगों को। देखिए, मैं इसे जरा दूसरे ढंग से देख रहा हूँ। जब ये जो हमारे बहुत ही प्रशिक्षित राजनीतिज्ञ हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो तो खुद उनके पास कितनी भीड़ बची हुई है कहना मुश्किल है, लेकिन सोनम वांगचुक को उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो दिल्ली को भीड़ से भर देंगे, वहां पर उनके कार्यक्रम स्थल को, यानी कि ठीक है, अच्छी बात है, भर देंगे तो भर देंगे। लेकिन जो मांग उन्होंने की है कि सोनम वांगचुक को अगला शिक्षा मंत्री बनाया जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार पर कोई खतरा नहीं है, मोदी सरकार चलती रहे, सरकार चलेगी तभी तो शिक्षा मंत्री रहेंगे, यानी कि कोई सरकार से इस्तीफा न मांगे। और ये इस बात को सभी लोग स्पष्ट कर चुके हैं, खुद सोनम वांगचुक भी स्पष्ट कर चुके हैं कि मोदी जी के खिलाफ नहीं,
सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। डीके जी भी मोदी जी के खिलाफ नहीं है, तो मोदी और राहुल गांधी मोदी जी के खिलाफ है। तो जो मोदी जी के खिलाफ है यानी कि उनकी नीतियों के खिलाफ है। देश में सिर्फ एक यही समस्या नहीं है, पेपर लीक तो है समस्या, बड़ी समस्या है, इससे कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन देश में एकमात्र यही समस्या नहीं है। देश में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत जगह आंदोलन हो रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि सोनम वांगचुक जी का आंदोलन, उनकी भूख हड़ताल सम्मान पूर्वक 20 तारीख को समाप्त हो जाए। इस जंतर मंतर की रैली का, वहां के आंदोलन का असली चेहरा उसके बाद उभरेगा, क्योंकि उसी दिन पार्लियामेंट का सेशन भी है और ये आश्वासन कहीं से नहीं मिल रहा है। सारी खबरें सिर्फ भूख हड़ताल से आ रही है, जैसा कि आप तो चर्चा भी करते रहे हैं नेहा जी वगैरह का, ऐसा वगैरह का, लेकिन बाकी चर्चा भी नहीं हो रही है। ये आंदोलन किसका है? मैं हमेशा से ये मानता रहा हूँ कि कोई भी जो सिविल सोसाइटी का मूवमेंट होता है, उसमें अगर कोई एक चेहरा बहुत बड़ा हो जाए और बाकी लोग उसके पीछे हो जाए, उसके अनुसंगी हो जाए, तो वह एक राजनीतिक आंदोलन तो हो सकता है, लेकिन वह एक सिविल सोसाइटी का आंदोलन नहीं हो सकता, वह छात्रों का आंदोलन नहीं है। तो ये इसमें सोनम वांगचुक का जो इतना बड़ा चेहरा आया है, जाहिर है कि देश में उनके प्रति सम्मान है। अब मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा, ये नहीं करूंगा कि उन्होंने तब क्या किया था, अब क्या किया था, लेकिन मैं सर आपसे एक बात कहता हूं कि ये निरर्थक आवाज नहीं है। वो आवाज इसलिए निरर्थक नहीं है कि गैर राजनीतिज्ञ लोगों का देश के महत्वपूर्ण पदों पर बैठते जाना तात्कालिक रूप से तो लाभप्रद रहा है, स्वाभाविक भी रहा है, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं फिलहाल, लेकिन मुझे यह जरूर लगता है कि लोकतंत्र एक राजनीतिक उत्पाद है और जो तमाम संस्थाएं हैं उसके संरक्षण का भार ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को नहीं बल्कि लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर के पास रहता है। हमारी डेमोक्रेटिक जो क्वालिटी है, पॉलिटिकल जो क्वालिटी है पॉलिटी की, वो इतनी गिर चुकी है जिसका नतीजा है कि हम इस जोन में फंसे हैं। और उसी गिरी हुई क्वालिटी का नतीजा ये होगा, आपने जिधर इशारा किया है इस नकारात्मक स्थिति की तरफ, तो उधर संसद में ये बात तो हो ही सकती है कि बहुत सारे लोगों को संसद से अब्सेंट करवा दिया जाए, शक्ति पूर्वक, समझौते पूर्वक, सहमति पूर्वक, लेन देन के माध्यम से, चाहे जैसे भी हो, और इस बिल को पास करवाने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि कुल मिलाकर के 60 सांसदों को मनाने की जरूरत है, या उनके वोट को आप ले या उनको अनुपस्थित करवाएं। ये सरकार कुछ भी कर सकती है और इसके बाद जो हंगामा शुरू हो सकता है विभिन्न कारणों से, तो वो होगा। लेकिन 20 तारीख के बाद मुझे लगता है कि जो जंतर मंतर का जो आंदोलन है उसका असली चेहरा 20 तारीख को और उसके बाद से उभर करके आएगा कि ये सचमुच में प्रतिरोध है या क्या है। ये आंदोलन विपक्ष को बदनाम करने के लिए या विपक्ष के दावों को हथियाने के लिए था, और ये 20 तारीख की घोषणा के साथ ही राहुल गांधी की राजनीति ने बहुत करीने से उनके इसको फेल कर दिया है, उनके इस योजना को, इनका षड्यंत्र फेल हो गया। अंत में जब उनको लग गया कि राहुल गांधी जाल में नहीं फंस रहे हैं, लास्ट तक इन्होंने अपील की है वांगचुक ने, वो अगर नहीं आएंगे तो छोटा हो जाएंगे। कोई वांगचुक जिसे पूछेगा कि उन्होंने वो किसान आंदोलन में शामिल नहीं होकर के क्या छोटे हो गए थे, या राहुल गांधी ने जो बहुत सारे आंदोलन किए हैं उसमें वो शामिल नहीं होकर के क्या वे छोटे हो गए थे, ये उनके गले में किसकी आवाज है? जी, अब ये सब अब ये सारी बातें भी प्रफुल्ल जी अब पुरानी हो गई, इन सब पे हम लोग कई बार बात कर चुके। लेकिन अब आगे जो एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जो आप भी कह रहे हैं, 20 तारीख के बाद की चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 तारीख के बाद तस्वीर क्या बनने वाली है जंतर मंतर की, 20 तारीख के बाद तस्वीर क्या बनने वाली है संसद के अंदर की, दोनों सदनों की, 20 तारीख के बाद तस्वीर क्या बनने वाली है उधर कांग्रेस जो कर रही है, छात्रों की गूंज उसकी, इन सब की तस्वीर क्या बनने वाली है और इन सब का कितना असर पड़ने जा रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार पर। क्योंकि नरेंद्र, और बहुत सही आप लोगों ने कहा, आप सब ने कहा कि अगर देश के शिक्षा मंत्री सोनम वांगचुक को बनाने का यहाँ की बात करते हैं, सलाह देते हैं, सिफारिश करते हैं अगर अरविंद केजरीवाल, तो इसका मतलब है कि वो जो अभी सरकार चल रही है उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। क्या ये सरकार
वेल सर्टिफाइड सरकार है ये माना जाए, तो इस सरकार से कोई लेना देना नहीं, एक शिक्षा मंत्री से लेना देना है, क्या ये ऐसा है? ये सारे सवाल हैं। आता हूँ इन सारे सवालों के साथ प्रशांत जी आपके पास भी, स्वामी जी आपके पास भी, और अमलेंदु जी और प्रफुल्ल जी आपके पास भी। लेकिन एक बार चलना चाहता हूँ दोबारा वहाँ कुछ सवालों के साथ, जंतर मंतर। ज़रा जंतर मंतर पे हमारे साथी इकरार जुड़े हुए हैं। इकरार, आवाज़ आ रही है? इकरार जरा आपसे समझ, इकरार समझना चाहता हूँ, ये समझना चाहता हूँ आपसे इकरार कि कल आप सुबह आप भी जा रहे हैं, कल कवर करने वहाँ देहरादून जा रहे हैं। मैं आपसे भी समझना चाहता हूँ कि देहरादून के कार्यक्रम का, यानी राहुल गांधी के छात्रों की गूंज जो सीरीज का दूसरा कार्यक्रम कल होना है देहरादून में, उस कार्यक्रम को लेकर यहाँ कोई चर्चा है क्या? एक बात ये। दूसरी बात, दूसरा सवाल कि आज कांग्रेस ने जो अपील की है कॉकरोच जनता पार्टी से, केसी वेणुगोपाल ने आधिकारिक रूप से अपील की है, उसका कोई असर यहाँ पे है? उसकी जानकारी यहाँ है? और तीसरा सवाल कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी 20 तारीख के बाद, जब ये जंतर मंतर पे आमरण अनशन खत्म हो जाएगा, तब भी यह आंदोलन आगे रखने का प्लान है, या उसके बाद इसे खत्म किया जाएगा? ये 3 सवाल। देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो जो आपका अंतिम सवाल है मैं उस पर आना चाह रहा हूँ कि जो मन से कल भी ऐलान हुआ था और कल के बाद में आज भी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जब आए थे, लेकिन ऑफिशियली अभी सीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने इस तरीके की बात नहीं कही है, क्योंकि जो भी कल भी अनाउंसमेंट किया था उन्होंने, आज़ाद समाज पार्टी के जो वो हैं उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, और उस पर जो है सोनम वांगचुक ने हामी भी भरी थी कि हाँ, मैं 20 तारीख को अगर ये कार्यक्रम सफल हो जाता तो मैं अपना अनशन खत्म कर दूंगा। वहीं आज भी अरविंद केजरीवाल ने मंच से इस बात का ऐलान किया। लेकिन अगर हम सीजेपी की बात करें, जो कि उनकी कोर कमेटी है, जो भी दीप के समय तमाम जो लोग हैं, उनकी तरफ से अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक इस तरह से बयान नहीं आया कि हम लोग 20 तारीख को जो है इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि सोनम वांगचुक अपना जो है भूख हड़ताल हो सकता है ख़त्म कर दे, लेकिन ये आंदोलन शायद जारी रहे, ये भी हो सकता है। लेकिन जब तक कोई आधिकारिक जानकारी ये नहीं दे पाएंगे तब तक कहना थोड़ा मुश्किल है। वहीं राहुल गांधी की लगातार राहुल गांधी जो यात्राएं कर रहे हैं, छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं, निसंदेह सभी जो यहाँ पर जो भी छात्र आ रहे हैं उन सबको इस बात की जानकारी है। और यहाँ जिस तरीके से चाहे मीडिया में जो मुद्दा भले ही बनाया जा रहा हो कि कांग्रेस क्यों नहीं आ रही है, वो यहाँ इस तरह का कोई मुद्दा जो नीचे, जो मन से नीचे की अगर मैं बात करूँ, उस तरीके का कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि कई चैनल इस बात को बार बार जाके राहुल गांधी पर फोकस कर रहे हैं कि वो नहीं बोल रहे इस आंदोलन के बारे में, वो उस तरह का कहीं नहीं। छात्रों का ही कहना है कि जो भी हमारे मुद्दों में साथ रहेंगे हम उनके साथ हैं। हम जब सवाल पूछते हैं, जब भी हम पब्लिक से बात करते हैं, हम ये भी सवाल पूछते हैं कि क्या राहुल गांधी जिस तरह से छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या आपको उसकी जानकारी है? तो सभी को इस बात की जानकारी है कि हाँ, राहुल गांधी कर रहे हैं। और 17 तारीख की तो राहुल गांधी की यात्रा की बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि जो उत्तराखंड में जिस तरीके से बड़ा कार्यक्रम है, जिस तरीके से कांग्रेस के लगातार जो NSUI के जो मेंबर्स हैं वो लगातार इसको लेकर छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। आप अगर भीड़ की बात करें, उनमें लगातार भीड़ जुट रही है, और वही भीड़ यहाँ भी पहुँच रही है। यानी दिल्ली में जिस तरीके से छात्रों के गूंज में जो छात्र पहुँच रहे हैं वो यहाँ भी हैं। तो जो राहुल गांधी की यात्रा को लेकर निसंदेह छात्रों में बड़ा उत्साह है, क्योंकि राजीव जी एक चीज़ तो यहाँ के लोगों में थोड़ी समझ है कि उन्हें ये पता है कि अगर बीजेपी से कोई भी अगर सीधी टक्कर ले सकते हैं तो वो राहुल गांधी ही ले सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ही ले सकते हैं। और उनके लिए, उनके बारे में जब भी हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो उसके हमेशा पॉजिटिव रिप्लाई मिलता है। लेकिन जो ये बार बार ये जो बात हो रही है कि जिस तरीके से कि जो है राहुल गांधी, जैसे चिट्ठी भी जब लिखी तो चिट्ठी पर भी लोगों ने सवाल ये पूछा कि सबसे ऊपर राहुल गांधी का नाम क्यों, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम क्यों? तो उस पर जो सौरभ दास है उनका ये कहना था कि उनका नाम इसलिए लिखा है कि नेता प्रतिपक्ष वो हैं, तो विपक्ष में वो है, तो हम चाहते हैं कि वो हमारी जो है बात सुने और हमारे साथ आए। लेकिन लगातार जिस तरह से कांग्रेस का समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है, न सिर्फ कांग्रेस के साथ साथ बल्कि समाजवादी पार्टी का, क्योंकि डिम्पल यादव का राजीव जी यहाँ पहुँचना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और मैसेज देना कि किस तरह से जो अखिलेश यादव का यहाँ से मैसेज देना वो एक बहुत बड़ी बात है। खुद अरविंद केजरीवाल का यहाँ आना वो एक बड़ी बात है। जो तमाम जो है राकेश टिकैत, जो किसान नेता बहुत दिन से जिनका इंतजार हो रहा था, 25 दिन से लगातार ये हो रहा था कि कब आएंगे, लेकिन आखिर वो भी पहुंचे और उन्होंने मन से साफ कहा कि ये निरंकुश सरकार है और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो सोनम है वो अपना अनशन खत्म करे। यानी जो तमाम जो लोग हैं उनकी राजीव जी एक ही चिंता है कि सोनम वांगचुक की जो है वो
जो है स्वास्थ्य वो ठीक रहे, इसी को लेकर लोगों ने, क्योंकि सरकार इस वक्त सुन नहीं रही है, इसलिए जो लोगों की ये अपील है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म कर दे। लेकिन आंदोलन खत्म करने को लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं है। अनशन को लेकर जो है वो चर्चा हो रही है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन वो खत्म कर दे, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। और इसको देखते हुए तमाम जो लोग हैं, चाहे सोशल मीडिया से लोग अपील कर रहे हैं, यहाँ जो लोग पहुँच रहे हैं वो भी अपील कर रहे हैं। उनके साथ जो नेहा जो बैठी है, राजीव जी, जो मंच पे जा रहे हैं वही नेहा से भी मिलने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद गए नेहा से मिलने के लिए, और उनके साथ जो छात्र बैठे उनसे उन्होंने मुलाकात की। संजय सिंह ने खुद मुलाकात की, डिम्पल यादव खुद उनके पास पहुंची थी और उनसे मुलाकात की। कल जो सपा की सांसद आई थी वो भी जो है नेहा से मुलाकात की। यानी जितने वेटेज जो है जो सोनम वांगचुक को मिल रही है, उतनी आईसा की जो प्रेसिडेंट है नेहा, उनको मिल रही है। लगातार मंच से उनके बारे में बात भी की जाती है। तो अब ये इसमें थोड़ा ये समझने की अभी ज़रूरत है कि जो सोनम के स्वास्थ्य को लेकर लगातार ये अपील की जा रही कि 20 तारीख को जो पार्लियामेंट मार्च होगा उस पर वो अनशन खत्म कर देंगे। लेकिन आंदोलन को खत्म करने की बात अभी तक नहीं सामने आई है। यानी हो सकता है आंदोलन ये 20 के बाद चलता रहे, लेकिन इसका क्या प्रारूप वो हो सकता है 20 तारीख को डिक्लेयर किया जाए। जैसे जब फर्स्ट डे जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो अचानक से 5 बजे तक की परमिशन थी और तुरंत जो है सीजेपी के जो दीप के उन्होंने एकदम कहा कि भाई कौन कौन लोग हैं जो इसे लगातार जो है वो चालू रखना चाहते हैं, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो हो सकता है कि 20 तारीख को एक नया इसकी रूपरेखा देखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। जरा इधर स्टूडियो आना चाहते हैं और उधर आपके पीछे लेकिन भीड़ और आवाज तेज बीच बीच में आ रही है, नारेबाजी शायद हो रही है। इकरार क्या कुछ चल रहा है पीछे, जरा एक मिनट भी बताइए। जी 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 राजीव जी, देखिए लगातार जो लोग हैं, जो आईसा के एसएफआई ये बाकी जो वो हैं, वो अपने डपली और गीत बजा के लगातार जो है यहाँ माहौल जो है बना रखा है। अगर हम बात करें, फारूक एक बार जरा भीड़ जरा दिखाइए। आज राजीव जी जो भीड़ है वो लास्ट तक एकदम भीड़ है और ये गोल बना के जिस तरीके से जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उसके साथ साथ जो है जो तमाम जो अब देखिए कि किस तरीके से लोग इनकलाब जिंदाबाद और इस तरीके के नारे लगा रहे हैं, ताकि जो युवा यहाँ पहुँचे हैं वो उनका हौसले लगातार बरकरार रहे। मन से कोई भी अनाउंसमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो अलग है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए और जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहिए। यानी नीचे जो युवा बैठे हैं वो सरकार में के खिलाफ बहुत गुस्सा है, क्योंकि यही युवा हैं जो लगातार जो संविधान की प्रतियां देखिए हाथ में लेकर ये पहुंचे हैं छात्र। और ये ऐसा नहीं है कि दिल्ली से हैं, अलग अलग इलाकों से लगातार पहुंच रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना किस तरीके से डपली बजाकर और लगातार ये बात कर रहे थे जो युवक हैं वो। तो अपनी अपनी जो मांग है, मांग रखने का ये तरीका है। और भीड़ का आप आलम देख के इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ना शनिवार है ना संडे, लेकिन उसके बावजूद जो है ये भीड़ है वो बहुत ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। अब चलते हैं इधर जरा स्टूडियो में हमारे तमाम साथियों के बीच, और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास पहले आता हूं, फिर प्रशांत जी आपके पास। स्वामी जी, बहुत कुछ हम लोग सुन रहे हैं वहाँ से भी, और बहुत सारे सवालों का जवाब जो है वो आने वाला वक्त देगा। लेकिन 20 तारीख के बाद क्या कुछ दिखाई देता है आपको? आफ्टर 20 देश की सियासत, एपी सेंटर दिल्ली। राजीव जी, मैं पूरे आंदोलन की यात्रा का अगर विश्लेषण करूं, शुरू होना चाहिए था मोदी जी के इस्तीफे से, मांग का हुआ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से। हम लोग पहले 10 दिन डिस्कशन करते रहे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म होगी कि नहीं होगी। मैंने गोल पोस्ट चेंज होते जा रहे हैं। गोल पोस्ट मोदी जी से धर्मेंद्र प्रधान पे आया, अब ये भूख हड़ताल खत्म करने पे आया। देखिए, मैं तो अपने देश के युवाओं के साथ हूं। देश के युवाओं के साथ अन्याय होगा अगर आंदोलन, सोनम वांगचुक साहब की जान बचनी चाहिए, उनकी भूख हड़ताल खत्म होनी चाहिए। 100% एवरीबडी वुड एग्री विद दैट। लेकिन अगर ये आंदोलन केवल इसलिए हुआ था कि 20 तारीख का जो ये इनका प्रोसेशन हो, ये सक्सेसफुल हो जाए और उसके बाद ये आंदोलन खत्म हो जाए, तो इस आंदोलन को मैं छलावा मानूंगा। ये आंदोलन तब तक चलना चाहिए और तब तक लोगों को भूख हड़ताल बैठना चाहिए। सोनम वांगचुक साहब ठीक है, वो मार्गदर्शन करें, और जो कांग्रेस जनता पार्टी के युवा नेता हैं जो आज वहां उसमें है, मार्गदर्शक मंडल में है, वो संघर्ष में सामने आए और सोनम वांगचुक साहब जो है मार्गदर्शक मंडल में जाएं। और देखिए, ये सीधी सी बात है, जिन लोगों ने अपील की और जिन लोगों ने कहा है कि इस यात्रा को हम हिस्टोरिकल बना देंगे, वो 2 लोग हैं, एक चंद्रशेखर आजाद और एक अरविंद केजरीवाल, और ये दोनों इंडिया गठबंधन में नहीं है।
देखिए, जो इंडिया गठबंधन में नहीं है, मेरा स्पष्ट मानना है वो किसी न किसी तरह से येन केन प्रकारेण तो हो सकता है उन दोनों की इंडिकेशन को समझते हुए आरएसएस के मुख्यालय सक्रिय हो जाएं और 20 तारीख को 20,000 लोग आरएसएस वाले भेज दें, भीड़ लग जाए, कोई लाठीचार्ज ना हो, कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट ना हो, आंदोलन खत्म हो जाए और मोदी जी के ऊपर से दबाव हट जाए। जी जी जी, हो सकता है, आप जो कह रहे हैं हो सकता है ऐसा भी हो। और ज़रा प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं। इस बीच उधर की तस्वीरें अलग आ रही हैं, लगातार नारेबाजी और डफली के थाप सारी चीज़ें वहाँ चल रही हैं। ये तो अगर आंदोलन में आप हैं तो ये सारी चीज़ें चलनी भी चाहिए ताकि हौसला अफजाई होती रहे और उसके साथ साथ आप जोश में रहें, जोश हाई रहे। लेकिन सवाल दूसरा है प्रशांत जी, सवाल यही आपसे भी कि क्या 20 के बाद, आज तारीख है 16, 4 दिन बाद, चौथे दिन, 20 के बाद नहीं 20 से कहें तो ज़्यादा बेहतर है, 20 से अब दिल्ली में सियासी तस्वीर हम बदलते हुए देख रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। ये जो लोग जंतर मंतर पे जमा है, ये अब सारे जीवन तो वहां रहेंगे नहीं, एक ना एक दिन उनको जाना है वहां से। लेकिन इस पूरे आंदोलन जो भी लगभग 1 महीना चला ये आंदोलन, इसकी बड़ी उपलब्धियां हैं और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि भारत का जो युवा है उसको एक आवाज मिली है और वो एक कलेक्टिव आवाज मिली है, उसको मिला है, उसको एक राजनीतिक विमर्श मिला है। दूसरी बात जो मैं करूंगा वो ये कि बीजेपी और मोदी जी ने एक बड़ी कंस्टिट्यूएंसी के साथ एक राब्ता जो है छूट गया उनका। एक हमेशा से मजबूती उनकी रही है कि युवाओं को उन्होंने अपने पक्ष में रखा है, तो अब युवा जो है वो सरकार, आरएसएस, बीजेपी सबके खिलाफ है, वैचारिक रूप से खिलाफ है। और ये कोई जो लोग नीचे हैं वो कोई एनजीओ के लोग नहीं हैं, ये इंडिपेंडेंट छात्र हैं। और ये जब यहाँ से जाएंगे, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इनको मिलियंस और मिलियंस ऑफ व्यूज मिलते हैं, ये जब यहाँ से जाएंगे अपने अपने शहरों में, अपने हॉस्टल के कमरों में, अपने कॉलेजेस में, तो ये यहाँ का संदेश लेकर जाएंगे। ये आंदोलन जीवित रहेगा अलग अलग जगहों पे देश में और चलता रहेगा और पेपर लीक भी होते रहेंगे। तो पहले भी कह चुका हूँ, फिर कहूँ, पेपर लीक को मोदी जी नहीं रोक पाएंगे। वो एक इंडस्ट्री बन गई, एक बिजनेस मॉडल है और उसको जब तक उस बिजनेस मॉडल को क्रैक नहीं करेंगे तब तक वो उस पेपर लीक नहीं पाएंगे। आप मिराज से या सुखोई से पेपर भेजेंगे वो कोई नहीं है, उस पेपर लीक इंडस्ट्री को जब तक आप नाबूद नहीं करेंगे तब तक नहीं। और दूसरी एक उपलब्धि सरकार के लिए भी है, बीजेपी के लिए भी है। आपकी आवाज काफी कट रही है और वो उपलब्धि ये है कि मान लीजिए प्रशांत जी आवाज कट रही है, सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे नहीं बैठे होते। आपकी आवाज़ कट रही है प्रशांत जी, थोड़ा रोकना चाहूँगा। जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास आता हूँ। प्रशांत जी अगेन आप रिकनेक्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। जरा अमलेंदु जी आप इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे पैदा होता है और कल शायद और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, क्योंकि कल राहुल गांधी की सभा में भीड़ कितनी जुटती है इसके बाद और भी तस्वीर साफ होगी। देखिए राजीव जी, राहुल गांधी की सभा के बाद तस्वीर और ज्यादा साफ होगी और कोटा में जो भीड़ जुटी थी उससे भी एक तस्वीर साफ हो गई थी। और कल आपने सवाल उठाया, उस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने एक तरीके से आपको जवाब भी दिया है कि हम देहरादून में इसको क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो आपका राजीव जी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि 20 तारीख के बाद स्थिति क्या होगी इस आंदोलन की। खासतौर से मुझे लगता है राजीव जी की 20 तारीख के बाद मोदी जी वो परिस्थितियां पैदा करेंगे कि लोग भूल जाए कि ये कोई आंदोलन चल रहा है, इतनी बड़ी चीज सामने लाकर रख देंगे कि सब उस पर चर्चा करेंगे। तो मोदी जी बहुत चतुर व्यक्ति हैं इस मामले में, तो वो जानते हैं कि उनको कब क्या चीज फेंकनी है, हेडलाइन मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, तो वो हेडलाइन मैनेजमेंट ये किया जाएगा।
फिर से राजीव जी कोई डिलिमिटेशन का बिल आ जाएगा, कुछ और तरीके की चीज आ जाएगी, कुछ इस तरीके की चीज आ जाएगी कि पूरा देश उस पर उबल पड़े, समर्थन में विरोध में दोनों में। अब राजीव जी अगर आ जाए कि नागरिकता जो है वो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट आ रहा है और सबको लाइन में लगना है, तो लोग राजीव जी लाइन में लग के अपने डॉक्यूमेंट तलाशेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। तो ये किया जाएगा, तो जो उनकी जुगत है मतलब कुछ करने की, वो सब कुछ करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा है ये तो तय है राजीव जी एक तरीके से बिल्कुल, और कम से कम कॉकरोच जनता पार्टी की मांग पर तो नहीं ही हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी कितनी भी मांग कर लें कि उनको शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, वो शिक्षा मंत्री भी नहीं बनाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी की मांग पे। तो सीधी सी बात राजीव जी ये है कि जो भी जिसको करना है वो करे अपना, लेकिन 20 तारीख के बाद मुझे लगता है कि यहाँ जो धरने पर और अनशन पर लोग बैठे हुए हैं इनको भी सोचना होगा कि इनकी अगली रणनीति क्या हो। अगर ये कहा गया है कि 20 तारीख को अनशन समाप्त कर देंगे, सोनम वांगचुक क्या नेहा भी कर देंगी अपना अनशन समाप्त 20 तारीख के बाद? क्या नेहा भी इस बात पे सहमत है कि सोनम वांगचुक को जो है शिक्षा मंत्री बना दिया जाए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिया जाए, उससे सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? अगर वो भी सहमत हैं और AISF और SFI और KYS और AISF के जो छात्र बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर, वो भी अगर इस बात से सहमत हैं तो हम भी सहमत हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को ही जो है हटा के और सोनम वांगचुक को बना दिया जाए शिक्षा मंत्री। तो ये अगर राजीव जी सिर्फ इस मांग के लिए ये था तो इस पर क्या कहा जाए कि क्या है क्या नहीं है? तो मांगिए पद समझ नहीं आ रही कि 19 दिन तक आप बैठे क्यों थे? केजरीवाल जी ने तो आके ऐसी बात कर दी। अगर इस बात पर बैठे थे कि शिक्षा व्यवस्था ठीक हो और पेपर लीक के जिम्मेदार जो मंत्रालय है उसके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनका इस्तीफा हो, अगर इस मांग को लेकर के थे तो यहाँ दूसरी किसी मांग की कोई आवश्यकता थी नहीं। लेकिन यहाँ तो मंच से ही उठी है दूसरी मांग। पहले ही उनका मसला है जिन्होंने अपनी बात मांग उठाई है। लेकिन मुझे राजीव जी यही लगता है कि 20 तारीख के बाद, हालांकि 20 तारीख को ये मसला संसद में उठेगा, आज जो कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक हुई है उसमें भी स्पष्ट तौर पे इस बात को रखा गया है कि ये पेपर लीक का मसला भी उसमें संसद के सत्र में पहले ही उठेगा। और प्रमोद तिवारी और KC वेणुगोपाल दोनों के वक्तव्य भी हैं कि हम इसको संसद में उठाएंगे। शशि थरूर ने जो चिट्ठी लिखी उस चिट्ठी में भी उनका कि संसद में ही बात होगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने आज जो राजीव जी एक ट्वीट किया, उन्होंने भी सोनम वांगचुक से अपील की कि आप ये अपना खत्म कीजिए और संवाद की जगह जो है जो इस आपकी जो मांग है इस पर चर्चा संसद में होगी और संसद में हम इसको करेंगे। तो यानी संसद में तो ये मांग राजीव जी निश्चित तौर से उठनी ही। तो अगर ये मांग उठेगी तो संसद में उठेगी, संसद की बात जो होगी वहां देखना है कि किस तरीके से संसद चलती है कि नहीं चलती, पहले तो ये है। और संसद चलेगी तो कौन कौन से मुद्दे उठेंगे उसमें एक मुद्दा ये भी होगा। तो मुझे राजीव जी लगता ये है कि जो भी परिस्थितियां हो 20 तारीख के बाद हमें काफी कुछ मुद्दों पर चर्चा करने को मिलेगा, नए नए मुद्दे सामने होंगे और शायद ये मुद्दा उस समय छोटा पड़ जाएगा, इससे कहीं बड़े मुद्दे हम लोगों के सामने होंगे। मोदी जी बड़े मुद्दे फेंकेंगे राजीव जी 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 हो सकता है कहीं बड़े हों। जरा प्रशांत जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। प्रशांत जी, मैं एक बात ये कह रहा था राजीव जी कि अगर 15 दिन से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर नहीं बैठे होते तो हम राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर चर्चा कर रहे होते। वो बहुत बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी को परेशान करता है। ये बीजेपी की उपलब्धि रही इस आंदोलन से। अब लेकिन अब वो पार्लियामेंट में जाएगा तो वो मुद्दा बनेगा। लेकिन इस जंतर मंतर के अलावा एक आंदोलन और चल रहा है जिसपे हम लोग और बाद में भी चर्चा करेंगे, बहुत बार चर्चा करेंगे। वो आंदोलन कई धरने प्रदर्शन नहीं हो रहे उस आंदोलन में, लेकिन वो आंदोलन है कि RSS से हिंदू धर्म को वापस जो है रिक्लेम किया जाए। ये आंदोलन तमाम सारे शंकराचार्य, सन्यासी, साधु संत ये आंदोलन चला रहे हैं। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के बाद यह आंदोलन बहुत तेज हो गया है। जी राजीव जी 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 प्रशांत जी अपनी बात आगे बढ़ाइए। यही कहना चाह रहा था मैं। जी जी राम मंदिर का चर्चा, बिल्कुल राम मंदिर की चर्चा होती, लेकिन राम मंदिर की चर्चा ना करके यहाँ लगातार जो चर्चा हो रही है सोनम वांगचुक की हो रही है, वहाँ अनशनकारियों की चर्चा हो रही है, जंतर मंतर की चर्चा हो रही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जंतर मंतर भी, और वहाँ आए हुए जो लोग जानते हैं कि किन किन परेशानियों से वो गुजर रहे हैं और उसमें दिनचर्या रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो उनके सामने हैं, और इन सब के बीच चढ़ावा चोरी का मुद्दा है भी और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।
प्रफुल्ल कोलखियान जी, क्या इन मुद्दों से संसद में सरकार घिरते हुए नजर आती है या सरकार अपना बचाव जैसे करती रही है वैसे करते हुए नजर आती है? अपना बचाव कर ही लेगी, वो तो 2/3 बहुमत की जुगाड़ में फिराक में है। सरकार तो सबको मार के मरेगी, ऐसी स्थिति, मतलब मुहावरे में कह रहा हूं मैं राजनीतिक रूप से जी। तो सरकार तो सबको ध्वस्त कर रही है और खुद खड़ा होना चाहते हैं कि एक दलीय शासन हो और सारे दल उनमें समा जाए, उनमें मिल जाए और दल में किसी की कोई बात रहे नहीं, एक व्यक्ति का शासन हो। तो सरकार का पॉलिटिकल एजेंडा बिल्कुल अलग है और डेमोक्रेसी का अपना जो कॉन्सेप्ट है, स्वरूप है पूरी दुनिया में, वह भी बदल रहा है, भारत में ही बदल रहा है। क्योंकि मैं जो कह रहा था कि जो गैर राजनीतिक लोग भी हैं वो उनका वर्चस्व लोकतंत्र पर जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि जो लोग राजनीतिक लोग भी जाते हैं पावर में वो भी गैर राजनीतिक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। उनको जनता से कोई डर नहीं लगता, उनको चुनावों से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि संस्थान सारे उनके कब्जे में होते हैं या एक तरह की मिली भगत विकसित हो जाती है। और ये भारत में बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ, उसका अपना कारण है और उसका इसलिए सरकार तो गिरती हुई नजर नहीं आती है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सरकार बहुत आसानी से डिलिमिटेशन बिल को पास करा ली जा पाएगी, क्योंकि होगी, अगर होगा तो बहुत ही जबरदस्त हंगामा होगा। और जैसा कि अमरेंद्र सर भी कह रहे थे कि जो सत्र है बहुत हंगामेदार है और भी कई इस तरह के बिल जो है सो उसमें आ सकते हैं, जैसे नागरिकता के प्रमाण पत्र की चर्चा उन्होंने की प्रशांत सर ने। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो ये उठा सकते हैं और संसद में हंगामा करवा सकते हैं, क्योंकि विपक्ष का जो हथियार था हंगामे का उसको भी इन्होंने छीन लिया है। ये खुद ही करते हैं, सारे सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं। आज भी पूछा जाता है कांग्रेस से ही और राहुल गांधी से ही कि वो सोनम वांगचुक की हड़ताल को तोड़वाने के लिए वे क्यों नहीं आगे आ रहे, वे क्यों नहीं उनके इसके साथ जा रहे हैं। जब अन्ना का आंदोलन हुआ था तो लोगों की क्या भूमिका थी, लोगों ने क्या कहा था? ये कहा था कि अन्ना को जाना चाहिए सरकार के पास या सरकार को आना चाहिए अन्ना के पास। तो सरकार के तो कोई प्रतिनिधि जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर जाते हैं, मिनिस्टर का इस्तीफा होना नहीं होना ये तो एक मुद्दा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे पर पूरे आंदोलन का भार टिका देना ये एक तरह की दिक्कत है। ये एक श्रेय लूटने का झमेला है कि अगर कल को अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो भी सक जाए तो यही कहा जाएगा कि ये सीजेपी के जो उनके जो प्रभारी हैं जो दीपके जी उनका या सोनम वांगचुक के आंदोलन का प्रभाव रहा। और इतने दिनों से कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी ने जो संघर्ष किया है पूरे पर्यावरण को सुधारने के लिए, राजनीतिक पर्यावरण को सुधारने के लिए, उससे यह श्रेय झटक लिया जाएगा और इसको इस आंदोलन को एक बड़े आंदोलन के शील्ड के रूप में इसका इस्तेमाल करने में ये कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जब यही बात है कि नेता लोग देश को चला रहे हैं, जब पॉलिटिकल क्वालिटी हमारी खराब हो गई, आज कोई कुछ त्याग करने की स्थिति में नहीं है। आज हर किसी को राजनीति से कमाना है, संग्रह करना है, देश के लोगों का क्या हुआ, रोजी रोजगार का क्या हुआ, महंगाई कहाँ जा रही है, इन सब पर किसी की चिंता नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी उम्मीद का केंद्र तो हमारी संसद ही है, हमारा लोकतंत्र ही है। अब इसको अगर बचा लिया जाएगा, अगर लोकतंत्र का वातावरण अगर बचेगा तो यह जैसा भी है अब तक जिस ढंग से चलता है आगे भी वैसे ही चलेगा। तो 20 जुलाई के बाद भारत की राजनीति में निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण अध्याय, एक टर्निंग पॉइंट जिसे बोलते हैं इंडियन डेमोक्रेसी का, भारत के लोकतंत्र का एक टर्निंग पॉइंट 20 जुलाई के बाद होगा। और ये मानसून सत्र कोई साधारण मानसून सत्र नहीं है, ये बहुत ऐतिहासिक सत्र वैसे भी होने वाला है। सर बिल्कुल बिल्कुल, जरा जल्दी से चलते हैं उधर जंतर मंतर पे। इकरार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इकरार, क्या चल रहा है जंतर मंतर पे इस वक्त? जी राजीव जी, बिल्कुल मैं उन सवालों के जवाब के लिए गया था दीपके के पास में। तो दीपके, आपने देखा होगा विजुअल्स में दीपके थे, लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं मीडिया से बात नहीं करना चाह रहा। यानी जो सवाल हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि 20 तारीख के बाद आखिर क्या, और क्या 20 तारीख को ये जो है सोनम वांगचुक अगर भूख हड़ताल ख़त्म कर देते तो आंदोलन का क्या होगा, इन सवालों के लिए हम उनके पास ज़रूर गए थे, लेकिन शायद वो अभी मीडिया से बात नहीं करना चाहते। तो बहरहाल ये है कि अभी जो राजीव जी अगर हम बात करें तो लगातार जो अब जो पूरा फोकस है इस आंदोलन का वो 20 जुलाई पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भीड़ इकट्ठा करने का है, ताकि सरकार को अपनी ताकत
ताकत दिखा सके। वहीं बार बार एक ही बात जो चर्चा का विषय है वो ये है कि क्या जो नेहा है वो भी हमने कोशिश की उनसे भी बात करने की फिलहाल, लेकिन वो शायद कहीं गई हैं, इसलिए उनसे भी बात नहीं हो पाई। दरअसल मेन जो मकसद है वो ये है कि 20 तारीख के बाद आखिर इस आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी, क्योंकि जिस तरह से मंच पर लगातार ये कहा गया है कि 20 तारीख को सोनम जो है वो अनशन खत्म कर देंगे, तो क्या अनशन के बाद भी ये लोग यहाँ बैठे रहेंगे? तमाम तरीके के जो सवाल है कि जब तक सीजेपी के लोग मीडिया में इस बात को नहीं करेंगे तब तक उसके बारे में कहना जो है वो नहीं हो पाएगा कि क्या ये है। लेकिन अगर हम बात करें कि लगातार भीड़ बढ़ रही है, मंच के नीचे लगातार भीड़ है, लोग यहाँ आ रहे हैं और अपने अपने मुद्दों के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम बातें जो हैं, तमाम घटनाक्रम से साफ समझ में आता है कि वहाँ जंतर मंतर की आने वाले समय में तस्वीर बदलती हुई हम देखेंगे, और तस्वीर दिल्ली में सियासी तस्वीर भी बदलते हुए देखेंगे, क्योंकि यहाँ साफ साफ अब 20 तारीख से गहमा गहमी और बढ़ने वाली है। पूरे देश के चुने हुए प्रतिनिधि सांसद दिल्ली में होंगे। जंतर मंतर विरोध का, प्रतिरोध का एपी सेंटर बन चुका है, और कल उधर देहरादून में राहुल गांधी जब छात्रों की गूंज का दूसरा भाग जो है वो करेंगे, तो फिर वहाँ कितने लोग आते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले इधर आज दिन भर गहमा गहमी कांग्रेस खेमे में रही, और कांग्रेस ने आगे की रणनीतियों पर काफ़ी चर्चा की है। चुनाव भी सामने है, पंजाब का चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव, और साथ में गोवा और मणिपुर का चुनाव। ये चुनाव एक साथ होने हैं, 5 राज्यों के चुनाव, इसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव, और उसके बाद फिर 2 राज्य और, जिसमें हिमाचल प्रदेश और गुजरात, यानी 2027 में फिर, और उसकी तैयारी अभी से। देखते हैं इस गहमा गहमी में कौन आगे निकलता है, कौन पीछे। अभी तक पीछे जितने चुनाव हुए हैं उसमें बाजी एक तरफा मारती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। कैसे, वो आप जानते हैं। चलिए, इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमलिंदर।